आज हम चलते हैं नई कविता की ओर। जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। इनके कवि है रमेश दत्त शर्मा और ये काफ़ी जाने माने कवि हैं। तो ये गज़ल है, कविता का एक प्रकार है। तो इस गज़ल में शर्मा जी ने प्रेम से कैसे बोल सकते हैं हम, और बोलने का जो सही समय है। कई बार ऐसे होता है कि हम बहुत गलत समय पर बोल देते हैं, तो बोलने का सही समय भी होना चाहिए। तो सही समय पर सही शब्द बोलना ही उचित होता है। या फिर अगर हमें समझ में नहीं आता है कि बोलने से पहले क्या बोला जाए, तो बोलने से पहले विचार करना चाहिए। कवि यही कहना चाहते हैं कि बोलने से पहले हमें सोचना चाहिए और खुद के ज़बान पर हमें नियंत्रण होना चाहिए, संयम होना चाहिए, और हमारी भाषा जो है वो मीठी होनी चाहिए, हम मधुर भाषी होनी चाहिए। तो इन सब गुणों को अपनाने के लिए कवि हमें प्रेरित करते हैं। और कवि का यह भी मानना है कि हमेशा ही होंठ बंद करके नहीं बैठना चाहिए, हमेशा ही चुप बैठना नहीं चाहिए। कई बार ऐसे होता है कि हम पर अन्याय होता है और हम चुप बैठते हैं। कोई कुछ भी कह देता है हमें और हम चुप बैठते हैं। अगर हम हमेशा ही चुप बैठते रहेंगे तो लोगों को आदत हो जाती है और लोग हम पर अन्याय करते हैं। तो इसलिए जहाँ आवश्यकता है वहाँ हमें ज़रूर बोलना चाहिए। तो इस गज़ल में कवि हमें यही सिखा रहे हैं कि हमें कैसे बोलना है, हमारी वाणी कैसे होनी चाहिए, हमें किस प्रकार बोलना चाहिए, हमें कब बोलना चाहिए, हमें कब चुप रहना चाहिए। इन सब बातों के बारे में कवि हमसे कह रहे हैं। तो ये बहुत ही सुंदर कविता है। अब पहले दो पंक्तियों में कवि क्या कह रहे हैं हमें? कवि कह रहे हैं कि अपनी वाणी में शहद जैसी मिठास घोलना सीखो। दो पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए, ज़रा प्यार से बोलना सीख लीजिए। तो दो पंक्तियों में कवि हमसे कह रहे हैं कि अपनी वाणी में शहद जैसी मिठास होनी चाहिए। हमारी बोली जो होती है वो मीठी होनी चाहिए। जो सामने वाला हमारी भाषा सुनता है तो उसके कानों में हमारी भाषा, उसे अपनी भाषा जो है वो मधुर लगनी चाहिए, मीठी लगनी चाहिए। तो इसलिए हमें मधुर भाषी बनना चाहिए। हमें दूसरों के साथ हमेशा मीठे शब्दों में बात करनी चाहिए, अच्छे शब्दों में अच्छी बात करनी चाहिए। और जब भी हम बोलते हैं तो हमें कैसे बोलना है? हमें प्यार से बोलना है। और सिर्फ बोलना है इसलिए हमें कुछ भी बोलना है क्या? नहीं, हमें जब आवश्यकता होती है तभी बोलना है। जब ज़रूरत नहीं होती है तब हमें शांत बैठना है। तो कई बार ऐसे होता है कि बहुत सारे ऐसे मौके आते हैं या ऐसे अवसर आते हैं कि जहाँ हमें बोलने की बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं होती है, पर फिर भी अगर हम बहुत बातूनी है तो हम क्या करते हैं? दूसरों को सलाह मशवरा दिया करते हैं। ज़रूरत ना होने पर भी दूसरों को हम सजेशंस देते रहते हैं। कोई चाहे या ना चाहे, हम अपने सजेशंस उनको देते रहते हैं। तो इसलिए हमें जहाँ आवश्यकता है वहीं पर बात करनी चाहिए। ये कवि हमें तीसरी और चौथी पंक्ति में कह रहे हैं। चुप रहने के यारों बड़े फ़ायदे हैं, जुबां वक्त पर खोलना सीख लीजिए। अगर हमें समझ में नहीं आता है कि हमें क्या बोलना चाहिए, उस वक्त हम अगर चुप बैठते हैं तो भी वो उचित हो सकता है। मगर
हमें समझ में नहीं आता है कि हमें क्या बोलना है, उस वक्त भी हम कुछ ना कुछ बोलना चाहिए इसलिए कुछ बोल देते हैं, तो उससे बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, जहाँ हमें बोलना चाहिए वहीं पर हम, जहाँ आवश्यकता है वहीं पर हमें बोलना चाहिए। और अपनी जो ज़ुबान है, अपनी जो वाणी है, वो सिर्फ वक्त पर खोलना ज़रूरी है। जब खोलने की ज़रूरत है तब हमें बोलना ही चाहिए। उसके बाद चलते हैं आगे की पंक्तियों में। कुछ कहने से पहले ज़रा सोचिए, ख्यालों को खुद तौलना सीख लीजिए। तो कुछ भी कहने से पहले मन में हमें ज़रूर सोचना चाहिए, खास करके जब हम काफ़ी लोगों में बैठे हुए हैं या हम काफ़ी लोगों के सामने बात कर रहे हैं, तब हमें अपने मन में पहले सोचना चाहिए, क्या मैं ये बोलने जा रहा हूँ, क्या ये सही बोल रहा हूँ मैं, या सही बोल रही हूँ मैं। तो ये बात हमें सोचनी चाहिए, क्योंकि इतने सारे लोगों के सामने हम कुछ बात कर रहे हैं, तो सबके कान हमारी ओर होते हैं, सब ध्यान से हमें सुनते हैं। तो जब वे हमें सुनते हैं तो उस वक्त तो हमने बहुत ध्यान से बोलना चाहिए। शब्द हमने बहुत ध्यान से इस्तेमाल करने चाहिए। क्या शब्द हम बोलते हैं, कैसे शब्द हम बोलते हैं, हमारा टोन कैसा है, हर चीज़ का हमें ध्यान रखना है। नहीं तो कभी कभी सामने वाले जो हमारी बातें सुन रहे हैं उन्हें गलत फहमी हो सकती है। तो इसलिए कुछ भी कहने से पहले हमें ज़रूर सोचना चाहिए, और हम किस बारे में बात कर रहे हैं, हम कैसे बात कर रहे हैं, इसका ख्याल रखना चाहिए। कई बार ऐसे होता है कि हम कुछ कह देते हैं, कई बार हमारे भी समझ में नहीं आता है कि हम ऐसी कुछ बात कह देते हैं जिससे सामने वाले को दुख हो। तो ऐसा हमें कुछ नहीं करना है। हम जो बोलेंगे ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे जिससे सामने वाले को दुख पहुंचाए। इसलिए हमेशा याद रखना है कि हम ऐसी कोई बात नहीं कहेंगे, हम ऐसे कोई शब्द नहीं कहेंगे, हम ऐसे कोई जोक्स नहीं करेंगे जिससे सामने वाले को दुख पहुंचता है। तो बोलने से पहले हमें ये समझना है कि अगर हम इतने लोगों के सामने, हम ग्रुप में बैठे हैं, तो क्या मैं ये जोक सुना रहा हूँ, कुछ पर्टिकुलर जोक मैं सुना रहा हूँ, क्या ये सही होगा यहाँ पर ये जोक सुनाना, या कुछ मैं घटना बता रहा हूँ, क्या ये घटना सही होगी सबके सामने बोलने के लिए। तो इन बातों का हमें विचार करना चाहिए। कई बार क्या होता है, हम बोल देते हैं और उस बात का सामने वाले पर इतना असर होता है, कई बार हमारी बात से सामने वाले को इतना दुख पहुंचता है कि वो कई साल वो उसके दिमाग में रहता है। तो हम तो भूल जाते हैं बात करके या किसी को कुछ भी बोलकर, मगर हमें ये सोचना चाहिए कि क्या हम किसी को इतना दुख पहुंचा रहे। हमने उस बात को पहले समझ लेना चाहिए, हम क्या बोल रहे हैं ये हमें समझ लेना चाहिए। क्योंकि अगर हम ऐसी कुछ बात कह देते हैं तो वो लोगों के आपस में जो हमारे रिश्ते होते हैं दूसरों के साथ, वो हमेशा के लिए बिगड़ जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि रिश्तेदारों में भी बहुत ऐसे होता है। रिश्तेदारों में भी कई बार सिर्फ बात करने से उन मन में इतनी कटुता आ जाती है, इतनी कड़वाहट आ जाती है कि सालों साल
हम एक दूसरे के साथ बात तक नहीं करना चाहते और अपने जो रिश्ते होते हैं वो बिगड़ जाते हैं। हमारे सगे रिश्ते भी हमारी बात करने से बिगड़ जाते हैं। और इसीलिए कवि क्या कहते हैं, हमेशा बात करने से पहले हमें सोचना चाहिए। और आगे की दो पंक्तियों में क्या कहते हैं कवि, तू तड़ाक हो या फिर हो तू मैं अपने आप को टोकना सीख लीजिए। तो कई बार क्या होता है कि समय असमय हमें कभी कभी क्या होता है कि बातचीत करने के दौरान आपस में हमारे मतभेद होते हैं। हमारे जो विचार होते हैं और सामने वाले के जो विचार होते हैं वो एक जैसे नहीं होते। कभी कभी हम सहमत नहीं होते एक दूसरे से, तो मतभेद हो जाते हैं। मतलब उसका मानना अलग होता है, हमारा मानना अलग होता है। तो हम एक दूसरे पर आरोप करते हैं कि ब्लेम करते, एक दूसरे को ब्लेम करते हैं हम, और फिर वो भी हमारे ऊपर ब्लेम करता है, हम उसके ऊपर ब्लेम करते हैं। तो ये जो आरोप प्रत्यारोप की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाती है और उसमें झगड़ा शुरू हो जाता है। कई बार ये जो स्थिति है वो काफ़ी गंभीर हो जाती है। तो हमें अपने आप को टोक कर चुप रहना सीखना चाहिए। जब ऐसी परिस्थिति आती है कि झगड़ा, अभी बात करते करते सामने वाले से हमारा झगड़ा हो जाता है, या हो सकता है कि झगड़ा शुरू होने वाला है, तभी हमने खुद को रोकना सीखना चाहिए। हमें, और ऐसे नहीं कि मैं क्यों हार मानूं, मैं क्यों चुप बैठूं, मैं नहीं चुप बैठूंगा, मैं और बोलते रहूँगा। ऐसा करके हम जो दूसरे के साथ आर्गुमेंट करते रहते हैं, हम बात बढ़ाते रहते हैं, बात को और बढ़ाते रहते हैं, क्योंकि हमें अपनी हार मंजूर नहीं होती है। तो कवि क्या कहते हैं कि अपने आप को चुप करना भी सीखो, चुप रहना हमें सीखना चाहिए। ठीक है, हमारी गलती नहीं होती है। कई बार ऐसे होता है हमारी गलती नहीं होती है, सामने वाला बोलते जाता है, फिर हमें भी गुस्सा आता है। कई बार ऐसे होता है, पर फिर भी कई बार अगर हम चुप बैठेंगे तो सामने वाला भी शांत हो जाता है। अगर हम और बात करते जाते हैं तो फिर सामने गुस्सा जो होता है वो बढ़ते जाता है, और फिर एक दूसरे के प्रति हमें और नफ़रत होती है, फिर वो झगड़ा बहुत बड़ा बन जाता है। तो कवि क्या कहते हैं कि खुद को रोकना सीख लो। तो हमें जब ऐसी परिस्थिति आती है तब खुद को रोकना सीखना चाहिए। तो हम एक बार इतनी जो अभी तक जो हमने लिया वो पढ़ लेते हैं। वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए, ज़रा प्यार से बोलना सीख लीजिए। चुप रहने के यारों बड़े फ़ायदे हैं, ज़ुबां वक्त पर खोलना सीख लीजिए। कुछ कहने से पहले ज़रा सोचिए, ख्यालों को खुद तौलना सीख लीजिए। तू तड़ाक हो या फिर हो तू मैं अपने आप को टोकना सीख लीजिए। तो अब आज हमने आधी कविता देखी है। अगले पाठ तक ये कविता लर्न करके रखनी है, बार बार पढ़नी है और लर्न करनी है। और कवि हमें क्या बताना चाहते हैं उसके ऊपर हमें उसका मनन करना है, मेडिटेट करना है कि हमें अपने लाइफ में वो अप्लाई करना है। हम किस प्रकार इस कविता को अपने जीवन में लागू कर सकते हैं, तो ये हमें देखना है। तो
अगली बार जब इसकी बात की कविता हम अगले पार्ट में लेंगे, और तब तक इसकी जो शब्दार्थ है वो इस कविता की, इस टेक्स्ट बुक में ही कविता में अंडरलाइन करके उसके शब्दार्थ लिख कर रखो। शब्दार्थ लिखेंगे तो तुम्हें वो आसान हो जाता है। तो आज हम इतना ही लेते हैं। अगली बार आगे की पंक्तियाँ हम अगली बार लेंगे।